खबर वाराणसी से है, जहां पर 9 फरवरी को आर के लॉन में एजुकेशनल सिंपोजियम मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी वाराणसी द्वारा कार्यक्रम कॉन्फ्रेंस पुराना पुल वाराणसी में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में शहर काजी अब्दुल बातिन न्योमानी, मुख्य अतिथि शाहीन एजुकेशनल हैदराबाद संस्थापक मौजूद रहे। उन्होंने अपने वक्तव्य में शिक्षा को लेकर तमाम जानकारियाँ साझा की। एक शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाया जाए, बच्चे को शिक्षा कैसे मिले, इसको लेकर जानकारी दी गई। डाइस पर तशरीफ फरमा मेहमान खुसूसी जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब और शहर बनारस के मुअज़्ज़ज़ अशखास, दीगर सामीन और प्यारे भाइयों, बड़ी खुशी और मसरत की बात है कि आज बनारस में एक मजमा सजाया गया है। एक महफिल ऐसी इकट्ठा हुई है जो तालीम को लेकर के कुछ सोचना चाहती है, तालीम पर और अपने नस्लों को संवारने पर कुछ कारनामा अंजाम पा जाए किसी तरीके से। क्योंकि सिंपोजियम का भी नाम है एजुकेशनल सिंपोजियम ऑन द की टू अ बेटर लाइफ, एजुकेशन द की टू बेटर लाइफ। बेहतर जिंदगी के लिए तालीम क्या रोल अदा कर सकती है। बनारस का एक बड़ा नाम है, एक बहुत कदीम इसकी पहचान है। शहर बनारस मुख्तलिफ मानों में, तो क्या ऐसा हो सकता है कि शहर बनारस तालीम के मानों में मारूफ हो जाए? तालीम के मैदान में अगर लोग तस्करा करें तो लोग मिसाल दें कि हाँ, बनारस में वो तालीमी इदारा है जिससे बड़ा इनकलाब पैदा हो गया है। एक नई नस्ल जो है वो एक रुख पर लग गई है। इसकी ज़रूरत है, हर आदमी समझ रहा है। अभी मुफ्ती शहर साहब ने बड़ी कीमती बातें करी कि हमें इस पर गौर करने की बात है कि तालीम के मैदान में उसकी अहमियत और उसकी इफादियत से किसी को इनकार नहीं है। स्टेज पर तशरीफ फरमा काबिल एहतराम उलमा इकराम, बनारस से के बुजुर्गों, नौजवानों, दोस्तों, अल्लाह का बड़ा फजल, मैं 2-4 मरतबा बनारस हाजिर हुआ था। 2-3 साल का वक्फा हुआ। आज बड़ी खुशी हुई, एक बड़ी तादाद में फ़िक्रमंद लोग यहाँ पे जमा हैं और सर जोड़ कर मिल्लत के मसाइल पर यहाँ पे गुफ्तगू हो रही है। मैं सिर्फ कुछ बातें जो अल्हम्दुलिल्लाह अमलन प्रैक्टिकली फील्ड पर हो रही हैं उसी का जिक्र करूँगा और कुछ गुजारिशात रखूँगा। जैसा कि बताया गया, अभी फखरुल इस्लाम बता रहे थे, एक ख्याल आया और ख्याल पर हम काम शुरू करें। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते हुए कारवां बढ़ता गया। तो मैं सिविल इंजीनियर आज से 37 साल पहले जॉब कर रहा था। मरुबनी कॉरपोरेशन जापान की एक कंपनी में बीदर में कोल्ड स्टोरेज बन रहा था, उस पर टेम्पररी सिविल इंजीनियर था। मैं अपने छोटे भाई को जो 5th स्टैंडर्ड में थे चाहता था कि वो अच्छा पढ़ें, लेकिन बीदर में माहौल नहीं था, स्कूल बराबर नहीं थे और घर में लड़ो प्यार की वजह से सबसे छोटा बेटा वालिद साहब बिजनेसमैन और जिस स्कूल में बच्चा पढ़ता है वो उस स्कूल के ट्रेजरर हो गया। बच्चा लापरवाह होना शुरू करा, दिलचस्पी ख़त्म हो गई। तो मैं फिक्र करके जिक्र कर रहा था कि भाई बच्चे को हम हैदराबाद के रेजिडेंशियल स्कूल में शरीक करेंगे। तो पेरेंट्स तैयार नहीं हो रहे थे। बहुत इसरार के बाद गुस्से से बोले कि ठीक है, तेरी मर्जी। मैं बच्चे को ले जाके हैदराबाद में शरीक कर दिया, रिक्वेस्ट रिकमेंडेशन करके। अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। डाइस पर तशरीफ फरमा मेहमान खुसूसी, दीगर मेहमानान किराम,
اور شہر بھر سے آئے ہوئے معزز حاضرین، آج کا یہ پروگرام جو تعلیم کے تعلق سے ہے اور اس میں شاہین گروپ کے روح رواں جناب عبدالقدیر صاحب جو ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، ہم سب ان کی قیمتی باتوں کو سننے کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ تعلیم کی کیا اہمیت ہے آج کے دور میں، یہ اب کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ جس تعلیم کے تعلق سے ہمارے نبی سرور کونین تاجدار دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور خود قرآن کریم کے اندر بھی تعلیم کے تعلق سے جو باتیں کہی گئی ہیں، اللہ کا بہت شکر ہے کہ اب آہستہ آہستہ مسلم سماج کے اندر تعلیمی بیداری پیدا ہو رہی ہے۔ حالات اور زمانے کے کچھ نزاکتوں اور مجبوریوں کی وجہ سے آج صورتحال الحمدللہ بہت بدلی ہوئی ہے اور تیزی سے تعلیم کی طرف رجحان لوگوں کا بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن جتنا رجحان ہونا چاہیے، جس طریقے کی اس تعلق سے کوشش اور کاوش ہونی چاہیے، یہ ابھی اتنی نہیں ہو پا رہی ہے۔ اس تعلق سے ہم سبھی حضرات کو سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کرنا ہوگا اور اس تعلق سے جو پروگرام بنائے جا رہے ہیں اس پر غور کرنا، اس کو عملی جامہ پہنانا، یہ سب ہماری ذمہ داریوں کے اندر شامل ہے۔ ہم اس شہر کے اندر آئے ہوئے اپنے باہر کے سبھی تمام مہمانان کرام کا استقبال کرتے ہوئے آپ سبھی حضرات سے گزارش کرتے ہیں کہ مہمان موصول کی باتوں پر غور کریں اور جو کچھ بھی خاکے اور پروگرام پیش کیے جائیں اس پر عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں۔ انہی چند کلمات کے بعد اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ वाराणसी से नजीबुद्दीन खान की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।